नमस्कार। इतिहास चर्चा के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, आज हम आपको अमेरिकी सैन्य इतिहास या अमेरिकी इतिहास से जुड़े एक किले की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जो प्रशांत महासागर से वॉशिंगटन राज्य की राजधानी सिएटल की तरफ जुड़ने वाले एक जल निकाय प्यूजेट साउंड की सुरक्षा की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। यह जो किला है वह 3 किलों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, जिसे वॉशिंगटन राज्य की सुरक्षा के लिए प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाले समुद्री खतरों से रक्षा के लिए बनाया गया था। यह किला संयुक्त राज्य अमेरिका की तटीय रक्षा रणनीति का हिस्सा था और उस जमाने में से ट्रायंगल ऑफ फायर कहा जाता था। ट्रायंगल ऑफ फायर में 3 किले आते थे: फोर्ट कैसी, फोर्ट फ्लैगलर और फोर्ट वार्डन। ये तीनों किले प्यूजेट साउंड, जो कि प्रशांत महासागर से जुड़ा एक बृहत जल निकाय है, जो वॉशिंगटन की राजधानी सिएटल और वाशिंगटन राज्य के कई हिस्सों को टच करता है, उसमें प्रवेश करने वाले जहाज़ों पर नज़र रखता था और अवांछित जहाज़ों को रोकने या समुद्री आक्रमण की स्थिति में रोकने के लिए ये किलों को समुद्र तट पर बनाया गया था। फोर्ट केसी, जहां हम आए हैं, उसका इतिहास यह है कि इस किले का निर्माण 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि यह भारी तोपों और बंदूकों के माध्यम से दुश्मन के समुद्री जहाज़ों को रोक सके। इस किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो अभी आप देखेंगे, इसकी डिसअपियरिंग गन या अदृश्य तोपें थीं, जो देखिए जो आपको दिख भी रही हैं। ये तोपें चलाते वक्त स्प्रिंग से इनको ऊंचा करके और इनसे गोलाबारी समुद्री जहाज़ों पर की जा सकती थी और गोलाबारी करने के पश्चात ये तोपें फिर लीवर्स की मदद से नीचे कर दी जाती थी। तो जो समुद्र की तरफ से अगर दुश्मन इनको देखने की कोशिश करता तो उसे वो तोपें नहीं दिखाई देती थी। इसीलिए इन्हें डिसअपियरिंग गन्स कहा जाता था, जो गोली चलाने के बाद दुश्मन की नज़रों से छिप जाती थी। उस ज़माने में इसे एक अत्याधुनिक तकनीक कहा जा सकता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में जब पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया, तब पहली बार अपनी आज़ादी प्राप्त करने के 100-125 साल बाद अमेरिका को किसी विश्व मामले में शामिल होने की ज़रूरत पड़ी और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब अमेरिका शामिल हो रहा है, तब तक हवाई जहाज़ और पनडुब्बी जैसे नए और आधुनिक अस्त्र बन चुके हैं, जिससे इस तरह की तटीय सुरक्षा प्रणाली की भूमिका अब सुरक्षा में लगभग बहुत घटने लगी है। किंतु प्रथम विश्व युद्ध में भी इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इन किलों का, जो ट्रायंगुलर ऑफ फायर जिन्हें कहा जाता था, उनका इस्तेमाल हुआ। लेकिन 1950 में इन किलों को अब इनकी वास्तविक उपयोगिता समाप्त हो गई और इन्हें अब एक तरह के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित कर दिया गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि 6-7 प्लेटफॉर्म बने हैं, लेकिन एक में गन कैनन ऊपर दिख रहा है, दूसरे में छुपने वाली पद्धति को दर्शाने के लिए गन तो है लेकिन वो बेस से नीचे है और बाकी सब में से गन हटा लिए गए हैं। मैदान के पीछे जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, वहाँ पर सैनिकों के रहने के बड़े स्तर पर भवन
और ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। बड़े पैमाने पर ये सब इमारतें अभी भी संरक्षित हैं और आज केसी फोर्ट को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में रखा गया है, सँजो के रखा गया है और अब यह वाशिंगटन स्टेट पार्क का एक हिस्सा है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर लोग इतिहास, पुराने सैन्य भवन, पुरानी तोपों और गनों को देखने के लिए तथा पिकनिक मनाने, एक साफ-सुथरे समुद्र तट का आनंद उठाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ अपने परिवार के साथ वक्त व्यतीत करते हैं, समुद्र का आनंद लेते हैं, अमेरिका के इतिहास से रूबरू होते हैं और अपने को एक इतिहास और प्रकृति के संयोग जैसे स्थल पर पाकर हम काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत देर तक किले के आसपास का नज़ारा देखा, गनों का निरीक्षण किया, वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को देखते रहे और बहुत ही साफ पानी का और मैदानों का हमने आनंद उठाया और तब इस अद्भुत स्थान से हम संध्या होने के समय वहाँ से निकले और अपने आगे की यात्रा जो हमने 2-3 दिनों के लिए रखी थी, उस यात्रा में हम आगे गए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।